Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we should discuss about a major topic of class 8th geography and CERT. तो आज जो देखने जा रहे हो सिंपली एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बोल सकते हैं बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हम कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज का जो लास्ट एग्जाम्पल है नेचुरल गैस और हाइडल पावर, ये दोनों के बारे में सीखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स को अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पर उसको चेकआउट ज़रूर कर लो, बिकॉज दैट्स सो इम्पॉर्टेंट और वो भी एग्जाम्पल है आपकी कन्वेंशनल एनर्जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से ही स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज अबाउट टू द सरफेस। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस एक ऐसा फ्यूल है जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में पाया जाता है और तभी रिलीज होता है जब क्रूड ऑयल सरफेस पे लाया जाता है, तब हमारा नेचुरल गैस मिलता है। ओके, इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये जो नेचुरल गैस है हम इसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। अब भला भाग हमारा ये फ्यूल है तो हम तो यूज़ करेंगे ही, तो हम डोमेस्टिक वे में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में भी यूज होता है हमारा नेचुरल गैस। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। अब देखिए ये बहुत ही 4 जगह के जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, ये हमारे मेजर प्रोड्यूसर हैं जो मेन प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस को वर्ल्ड वाइड में। कौन कौन से हैं? रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड। नेचुरल गैस हमारा नॉर्वे, नीदरलैंड तो आपको याद ही रहेगा, बाकी आप यूके और रशिया को याद रख लो। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाम नहीं है मतलब इन इंडिया। अब हम देखिए, मैंने आपको बोला कि नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, भाई क्या होता है, कैसे रिलीज होता है। अब इसके बाद इंडिया का तो बारी आता ही है जानने का, तो इंडिया के बारे में भी चलिए जानते हैं कि नेचुरल गैस हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा आर समेरिया ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस। तो हमारे इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ किनारों के जो भाग हो गए वहाँ पे पाया जाता है हमारा नेचुरल गैस। ओके, या व्हाट इज हाइडल पावर? रेन वाटर। अब देखिए हाइडल पावर जानने से पहले एक बार हम नेचुरल गैस को रिपीट कर लेंगे, फिर चलिए हाइडल पावर को ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम नेचुरल गैस को देखेंगे। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम टू मेड फॉल फ्रॉम हाइट। ओके, देखिए रेन वाटर जो होता है या फिर जो रिवर वाटर होता है उसको स्टोर किया जाता है डैम में और उसको बहुत ही हाइट से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फॉलिंग वाटर होता है उसको पाइप के थ्रू फ्लो कराते हुए ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, जहाँ पे नीचे में टर्बाइन ब्लेड लगे होते हैं बॉटम, डैम के बॉटम में। वो जो ब्लेड होते हैं वो मूव करते हैं, द मूविंग ब्लेड देन टर्न एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या होता है, वो जो ब्लेड होते हैं वो मूव करते हैं, टर्न घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। 1/4 वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हमारा हाइडल पावर से इट मीन दैट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, 1/4। सोच लीजिए हाइडल पावर क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम टू मेड फॉल फ्रॉम हाइट, द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। Okay, the moving blade then turn and generate electricity. This is called hydroelectricity. Okay, yeah, 1/4 of the world electricity produced by hydel power. अब देखिए जान गए, तो अब 2-3 चीज़ यहाँ पे हमें जानना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि मैंने एक डू यू नो को भी लिख कर रखा है। और ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ एक बार आप इसे अपने घर में कॉपी में राइट डाउन ज़रूर करना। सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। Paraguay, Norway, Brazil, China, the 4 countries which are leading producer of hydel power
इन द वर्ल्ड। वो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, ये जो 4 मैंने अभी आपको कंट्रीज़ के नेम बताए, ये एक्चुअली लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल पावर इन द पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें तो हाइडल पावर में अभी लीड कर रहा है, प्रोड्यूसर है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। ओके, मैंने बहुत बार बताया, आशा करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए वर्ल्ड वाइड पे तो हमने देख लिया, यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख के रखा है, यहाँ से आप एक चीज़ और समझ सकते हो। जब आपको एग्जाम में नेचुरल गैस के बारे में लिखने दिया जाएगा तो पहले आप नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता, मतलब कैसे है, कहाँ किस चीज़ से ऑब्टेन्ड होता है भाई। जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है नेचुरल गैस हमारे जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाते हो तो आपको ऐसे लिखना है। फिर उसको हम, वो है क्या, तो फ्यूल है, कौन कौन कैसे कैसे फ्यूल हम उसे यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड में कहाँ कहाँ पाया जाता है और इंडिया में स्पेशली कहाँ पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी आंसर राइटिंग भी बढ़ेगी। तो हाइडल पावर में भी मैंने उसी वे में लिख के रखा है कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। आप देखेंगे इंडिया में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 4 हैं। इन इंडिया इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन आर भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। हमारे इंडिया में कुछ हाइडल पावर स्टेशन दिए गए हैं, वो है भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये जो नाम दिए गए हैं आपको एक बार में याद नहीं होने वाला, आप बार बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब जो लास्ट पॉइंट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नॉर्वे। देखिए मतलब डू यू नो से मैंने लिया। नॉर्वे इज़ द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी कौन सी आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये आप अगर बुक लेके बैठे हो तो डू यू नो में वीवीआई कर लो, यहाँ तक कि आपका जो हर एक डू यू नो बुक में दिया गया इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्वे एक ऐसा फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप किया है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, या हाइडल पावर स्टेशंस मैंने आपको बता दिए। अब एक बार रिपीट हाइडल पावर को। हाइडल पावर क्या होता है, आई मीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हाइड्रो मीन्स, हाँ देखिए हाइड्रोस्फीयर तो आपने पढ़ा, हाइड्रो तो वाटर से रिलेट करता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैं एक बार और डेफिनेशन बता दूँ, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम टू मेट फॉल फ्रॉम हाइट, द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन blade placed at the bottom of the dam. The moving blade then turn and generate electricity. This is called hydroelectricity. 1/4 of the world electricity is produced by hydel power. Leading producer are Paraguay, Norway, Brazil, China. In India, important hydel power stations are located. Name of some hydel power stations are Vakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjun and Damodar Valley प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपका दामोदर रिवर पे है। अब चलते हैं, डू यू नो नॉर्वे इज़ द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, नॉर्वे में हुआ था। तो ये चीज़ आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आशा करती हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको और समझ में आया होगा। अब अगला जो वीडियो आपके पास आने वाला है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर आएगा कन्वेंशनल एनर्जी पे। तो उस वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को कर दो ऑन, बिकॉज कल तक तो ज़रूर आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।